क्वेश्चन नंबर 1। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? सरहिंद नहर सतलुज नदी से पानी लेती है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड। निम्नलिखित में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इनके तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किन 2 जगह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? शरावती नदी पर। तारों का रंग किस बात का सूचक है? टेम्परेचर का, तापमान का सूचक है तारों का रंग। 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहा जाता है? कर्क रेखा को। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वेरेन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा दर्रा सतलज नदी में स्थित है? शिपकिला दर्रा सतलज नदी में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। उसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, केरल। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी, जो कि भारतीय मरुस्थल में बहती है और समुद्र में मिलने से पहले ही गायब हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान कहाँ है? हरिके बैराज। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम की जो खान है झारखंड में स्थित है। झारखंड कोयले और यूरेनियम के लिए जाना जाता है। तिब्बत में किस नदी को सागपो कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सागपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सामर झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने पृथ्वी को आकाशगंगा को पृथ्वी से देखा था। डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? डेथ वैली या मौत की घाटी मोजाम्बे मरुस्थल उत्तर अमेरिका में स्थित है। मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? ग्रीनलैंड डेनमार्क देश के क्षेत्राधिकार में आता है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? पेंगोंग झील हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। यह लद्दाख में स्थित है। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? मोंट ब्लॉक सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो इटली में स्थित है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार की काली मिट्टी प्रमुख मिट्टी है जिसे रगूर कहा जाता है, और जो मूंगफली और कॉटन के उत्पादन के लिए बहुत ही सहायक होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की कितनी दूरी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ये NTPC एग्जाम में मेरी ही शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन था। गुलाबी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? प्यास से है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? कायांतरित चट्टानें हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? नाथुला दर्रे को पार करना पड़ता है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें दोस्तों? कायांतरित तरीके की चट्टानें। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? नाथुला दर्रे को। निम्नलिखित में से
बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख जो वाला क्षेत्र है उसे बृहद हिमालय का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मैकाल पर्वतमाला स्थित है। छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि भारत और पाकिस्तान के विवादित भूमि के अंदर आता है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा या पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी फॉर्मेट करती है। सर क्रिक कहाँ पर स्थित है? सर क्रिक लाइन है वो भारत और पाकिस्तान सीमा पर गुजरात के पास स्थित है। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। हिमालय का अस्तित्व आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर था? हिमालय का अस्तित्व आने से पहले इसके स्थान पर तैतीस सागर था। तैतीस सागर जो गोंडवाना लैंड के अंदर आता था। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल के अंदर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा उद्भव की गई व्याख्या करता है? ब्रह्मांड की थ्योरी की। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्व उत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? त्रिपुरा। भारतीय मानक समय ISD की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? पंजाब से नहीं गुजरती। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, सभी लोग जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? देवप्रयाग या देवप्रयाग बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? कैलाश मानसरोवर। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, उड़ीसा के अंदर। भारत में पीली क्रांति का संबंध किसने? तिलहन के उत्पादन से। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला। मध्य प्रदेश किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है। तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तालचेर कोयले की खान भारत के उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपली घाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पीपली घाट दर्रा भारत के अरावली पर्वत क्षेत्र में स्थित है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमेड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने। NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उसके बाद है भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत, जैसे कि हिमालय पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? मिसिसिपी नदी प्रवाह तंत्र। नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? नदी का मुख कहते हैं। किस देश को कलांकित नूनाथ कहा जाता है? किस देश को कलांकित नूनाथ कहा जाता है? ग्रीनलैंड को। पृथ्वी की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी की ओर जाने पर किसी भी वस्तु का भार कम होता है, क्योंकि पोल्स की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, और पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर जी का मान कम होता है। इस वजह से पृथ्वी की ओर तब अपन आते हैं तो भार में कमी का एहसास होता है। कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? वो है वेरिंग जलडमरू मध्य। वेरिंग जलडमरू मध्य है अमेरिका को रूस से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से अलग करता है? मलक्का जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को
मलक्का जलडमरू मध्य है, वो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? जो मूंगा रेशम है, रेशम की जो खेती की जाती है, उत्पादन किया जाता है, तो भारत में ओनली जो मूंगा रेशम है, वो मूंगा रेशम ओनली असम के अंदर प्रोडक्शन उसका किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? दामोदर नदी का उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार। नौक्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नौक्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? भारत की गोलकोंडा खदान से निकाला गया हीरा, जिसका नाम दरिया ए नूर है। याद रखना है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से भी है और इंटरेस्टिंग भी बनता है। दरिया ए नूर भारत की गोलकोंडा खान से निकाला गया हीरा है ये, और उसके बाद में इसको मुग़ल शासकों के द्वारा वारंगल के गोलकोंडा के वहाँ से क्षेत्र से लूट करके और लेके आया गया। उसके बाद में प्रेजेंट में ये इंग्लैंड की महारानी के क्राउन में लगा हुआ है, ये वो ताज में लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान भी है अनाईमुडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुडी, और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान भी है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? भारत के उड़ीसा राज्य में है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं दोस्तों, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? गोदावरी। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर स्थित है। अरावली अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर अमरावती जलाशय स्थित है। निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरीके के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे ल्यूसेंट ज्योग्राफी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन थे, जो बार बार ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, ये 4 या 5 बार एग्जामों में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। इनमें सिंपल क्वेश्चन भी है, हार्ड भी क्वेश्चन भी है, नॉन भी है, अननोन भी है, आप जैसा भी मान सकते हैं। लेकिन ये 100 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 4 या 5 बार आए हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन 10 या 15 मिनट का वीडियो दोस्तों ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगा है, इन क्वेश्चनों को याद करके आपको अच्छा फील हुआ है, तो श्योर आप चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।